जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 का 4th सॉल्व कर लिया था। आज छठा के 5वां नंबर क्वेश्चन यही सॉल्व करना है। सिक्स के 5वां नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो एलिमेंट है Aij इज इक्वल टू 2i माइनस j। इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ठीक दिया है। एलिमेंट जो भी हो लेकिन मैट्रिक्स बनाना है 3 गुने 4 का, मतलब रो 3 कॉलम 4। तो रो के हिसाब से देखा जाए तो 3 रो होगा, लेकिन कॉलम के हिसाब से अगर देखेंगे तो 4 गो कॉलम होगा। तो हम इस तरह से एलिमेंट को सजाएं कि जो 3 गो रो 4 गो कॉलम में फिट हो गया। ये सभी एलिमेंट को हम बोलेंगे कि फर्स्ट रो में है, ये जितना एलिमेंट है सब सेकेंड रो में है, ये सभी एलिमेंट तीसरे रो में है। कॉलम की बात करें तो फर्स्ट कॉलम में सब है, ये सभी सेकेंड कॉलम में है, और ये सभी थर्ड कॉलम में है, ये सब तो फोर्थ कॉलम में है। ये सब लिख के रेडी रख लिए। फिर हम निकालना शुरू किए हैं A11। इस बार संभल के कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि जो I है उसको दुगना लिखना है और उसमें से J घटा देना है। मतलब जैसे देखो, अगर आप समझते हो तो उतना छोड़ो, लिखिए देते हैं। क्या समझते हो 2 गुने 1 लिखो। जैसे I था तो 2i, यहाँ तो 1 है तो 2 गुने 1 घटाओ 1। इसी तरह से फिर A12 कैलकुलेट करो। A12 मतलब समझ रहे हैं ना कि I में 2 गुना करना है, तो 2 गुने 1 और उसमें से घट जाएगा J। फिर A13 कैलकुलेट करो। A13 मतलब 2 गुने I, तो I मतलब 1 हो गया, 2 गुने 1 और उसमें से घट जाएगा 3। फिर उधर दिखाई देगा या नहीं देगा, चलो लिखते हैं। नहीं दिखेगा तो कोई बात नहीं, नीचे लिख देंगे हम। A14 मतलब 2 गुने 1 घटाओ 4। एक बार हम देख लेते हैं तो उतना कवर हो पा रहा है या कट जा रहा है। कट गया, खैर कोई बात नहीं, हम इधर लिख देंगे। आपको सुनाई तो दिया होगा ना। देखिए, ये 2 एकम 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। यहाँ अगर देखें तो 2 एकम 2 में से 2 गया तो 0। उधर अगर सॉल्व करें 2 एकम 2 में से 3 गया तो -1, और उसको भी इधर लिख देते, यहाँ दिखाई देगा। 2 में से 4 गया तो -2। ये सब ठीक है। फिर A21 निकालिए। ध्यान दो, 21 मतलब ये जो पहला है ना डिजिट्स, यही है I। इस I में हम 2 से गुना कर देंगे, 2 गुने 2 और उसमें से J घटा देंगे। तो सब सॉल्व करके निकालिए लेते हैं 3। फिर उसके बाद A22 निकालेंगे। A22 मतलब 2 गुने 2 और उसमें से घट जाएगा 2, तो 2 में 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, ठीक है। फिर A23 निकालो। A23 याद कीजिए, 2 गुने 2 उसमें से घट जाएगा 3, तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1। फिर उधर नहीं लिखेंगे तो कट जाता है, चलो छोटे को लिख देते A24। तो 2 गुने 2 उसमें से घट जाएगा 4, 2 4 0 हो गया। इतना कवर हो जाता है। कैमरा इतना कैप्चर कर ले रहा है कि आपको 0 तक दिखाई देगा। फिर A31 याद करते हैं। 31 कितना होगा, मतलब जो I है ना इसमें 2 गुना कर दो, 2 गुने 3 और उसमें से घटा दीजिए J। 3 में 6 में से गया तो 5। इसके बाद फिर A32 निकालो, यानी कि 2 गुने 3, क्योंकि 2 गुने I था और यहाँ I मतलब 3 है। फिर घटा दो 2। फिर A33 निकालो। A33 मतलब 2 गुने 3 घटाओ 3 और फिर A34। अब A34 हम नहीं निकालेंगे, ये आपके लिए एक तरह से होमवर्क रहा। आप अभी तुरंत वीडियो को रोकिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए तो कि A34 कितना आएगा। ऐसे हम लाइव तो है नहीं कि हम आपका कमेंट देखेंगे, लेकिन बाद में तो देखेंगे कि हाँ भाई कौन एक्टिव स्टूडेंट है, कौन देख रहे हैं नहीं देख रहे, ये तो हमको पता चलेगा भाई।
कम से कम इतना तो पता चल जाएगा कि हाँ आपने ध्यान से देखा है, पढ़ा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वैसे होते हैं जो आते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक्स सर, मतलब मेरा दिल रखने के लिए कि हम खुश रहें, आप थैंक्स आके बोल के चले जाते हैं। ठीक है, हमको अच्छा लगता है आप कमेंट कर देते हैं, लेकिन उसमें आप देखे या नहीं देखे ये भी तो पता चले। भले ही आप वीडियो को 2x पे देखो, लेकिन कम से कम देख तो लो। बिना देखे थैंक यू क्यों कर दो, फालतू का तो वो तो एक तरह से भीख के बराबर हो गया। अगर हम मेहनत करें और मेहनत करने के बाद हमको कोई मेहनताना देता है तो वो अच्छा है, लेकिन बिना मेहनत कहले अगर कोई दे रहा है तो हराम की कमाई है। तो आप वीडियो देख भी नहीं रहे हैं, सीख भी नहीं रहे हैं, या आप जानते हैं और झूठ मूठ के थैंक यू दे रहे हैं, तो या तो वो भीख है या तो हराम की कमाई है। तो वैसे ही है, अगर आप देख रहे हैं तो बताइए कि A34 कितना होगा। खैर हम आंसर लिखते हैं। पहले रो में जो एलिमेंट है तो 1 0 1 0 -1 -2। सेकेंड रो में 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 है, फिर 0 है। लास्ट रो की अगर बात करें तो ये वाला तो 5 हो गया, इसको तो सॉल्व कर लिए थे। ये वाला भी सॉल्व कर ही लेते हैं, 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4, उसको सॉल्व किए तो 3 दूनी 6 में से 3 गया तो 3। और लास्ट वाला जो है ये आपके लिए खाली छोड़ दिया गया है, आप खुद से भर लीजिए और बताइए किस जगह पे क्या भरना होगा। ये आपके लिए एक तरह से टास्क रहा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगे शेयर करना। कुछ लोग कहते हैं नहीं सर शेयर करने लायक वीडियो नहीं, मत करो शेयर। अगर तुमको लगता है कि तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है तो लाइक तो कर सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद।